जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर दहशत गर्दों के ठिकानों पे हमला किया, और यह हमला उस हमले के बाद किया गया जब दहशत गर्दों ने मीरली में सिक्योरिटी के चेक पोस्ट पे हमला किया, और वहाँ पे पाकिस्तान सिक्योरिटी इदारों के अफराद को शहीद भी किया और ज़ख्मी भी किया। उसके रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने, क्योंकि पाकिस्तान ने बार बार अफ़गान तालिबान को, जो अफ़गान गवर्नमेंट है, उनको ये कहा है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमले करते हैं और उनको रोका जाए या उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, जो कि तालिबान ने अभी तक इस सिलसिले में कोई खातिर ख़्वाह पेशरफ्त नहीं की है। पाकिस्तान ने ये जो हमला किया है उसमें दहशतगर्दों के ठिकाने, ख़ासकर हाफिज़ गुल बहादुर जो अस्करियत पसंद तंजीम है, उनके ठिकानों को खोस्त और पक्तिका में टारगेट किया गया। उसमें तकरीबन 8 दहशतगर्द जो है उनको मारा गया है। इस हमले का मकसद, बुनियादी मकसद जो था, मैं समझता हूँ कि ये नहीं है कि इससे दहशतगर्द ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन इससे ये था कि अफ़गान तालिबान को रियलाइज़ करना है कि अगर वो एक्शन नहीं लेते तो फिर पाकिस्तान ख़ुद सरहद पार जहाँ पे दहशतगर्दों के ठिकाने हैं और वहाँ से वो पाकिस्तान पे हमले करते हैं, तो वो कार्रवाई पाकिस्तान ख़ुद करेगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान की मफाद को ख़तरा है तो वो कहीं भी जाके अपनी मुल्की और रियासत के मफाद जो है, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे उनको प्रोटेक्ट करेंगे। दूसरा मसला जो अहम जिसका हदफ मैं समझता हूँ ये था कि पाकिस्तान पहले से इंटरनेशनल कम्युनिटी को सेंसिटाइज कर रहा है कि इस हवाले से वो ये देख ले कि अफ़गानिस्तान में जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, ख़ासकर TTP, उनको फंडिंग कहाँ से हो रही है, उनको असलहा कहाँ से मिल रहा है। उसी हवाले से पाकिस्तान के मंदूब मुनीर अकरम ने अक़वाम मुत्तहिदा को तहकीकात करने की दरख्वास्त भी की थी कि वो बाकायदा इसकी तहकीकात करे। तो इसका पाकिस्तान ये समझता है कि TTP की या दीगर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं अफ़गानिस्तान में, ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे ख़ित्ते के लिए, पूरे ख़ित्ते की अमन के लिए वो एक ख़तरा है। तो इसी हवाले से ये किया गया। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी इसी हवाले से इंगेज करे कि वो भी रियलाइज़ करे और अफ़गान तालिबान पे, पाकिस्तान अपने लिए तो कोशिश कर रहा है कि अफ़गान तालिबान पे उनको काने करे कि इसी हवाले से उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करे, लेकिन इसी हवाले से पाकिस्तान की ये भी कोशिश है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इसमें अपना किरदार अदा करे और अफ़गान तालिबान को इस पर मजबूर करे कि अफ़गानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमें जो हैं, ख़ासकर TTP, उनको अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने से रोके। तो ये एक बड़ा वो है। और पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान को बार बार ये बताने की कोशिश की है कि देखें, उसने TTP और अफ़गान और पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तान में एक का इंतखाब करना है। अगर अफ़गान तालिबान TTP का साथ दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी और पाकिस्तानी कौम के ख़िलाफ़ जो है वो एक मुट्ठी भर दहशतगर्दों को बेहतर समझते हैं। तो इसी हवाले से मैं समझता हूँ कि इसके बाद पाकिस्तान ने जो बयान आया उसमें ये भी बताने की कोशिश की गई है कि पाकिस्तान के कोई ऐसे डिज़ाइन नहीं है कि वो अफ़गानिस्तान या कहीं भी जो है सरहद पार इस तरह कार्रवाई करे अगर वहाँ से कोऑपरेशन मिल सकती है। तो अभी ये जो ज़्यादातर ज़िम्मेदारी जो है वो अफ़गान तालिबान पे आयद होती है, क्योंकि दोहा में उसने एक अंडरस्टैंडिंग भी की, एक वादा भी किया था कि वो अफ़गान सरजमीन को किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, ना अफ़गानिस्तान की सरजमीन जो है वहाँ से दहशतगर्द कहीं ऑपरेट कर सकेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब से तालिबान की हुकूमत आई है तो पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमें जो है उनके हमलों में इजाफा हुआ है, और पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के साथ इसी हवाले से ठोस शवाहिद भी शेयर किए हैं कि कहाँ से हमले हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पे उनके ठिकाने हैं, कौन कौन लीडर जो है वो वहाँ पे अफ़गानिस्तान में है। और मेरे ख़्याल में इस हवाले से अफ़गान तालिबान का जो मौक़िफ़ है कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है, नो डाउट सिक्योरिटी या जो अमन व अमान का मसला है ये पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है, और पाकिस्तान के इदारे इसी हवाले से वो कॉम्पिटेंट है कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। लेकिन अगर पड़ोसी मुल्क से
وہاں سے مسلسل حملے ہو رہے ہو اور لوگ وہاں پہ بیٹھ کے پاکستان میں حملے کریں تو میرے خیال میں پھر یہ مشکل ہو جاتا ہے، پھر یہ مجبوری بن جاتی ہے کہ پاکستان کے سیکیورٹی ادارے ملک سے باہر بارڈر کے قریب جہاں بھی ان کے ٹھکانے ہیں ان کو ہدف بنائے، ان کو نشانہ بنائے اور مجبور کرے کہ وہاں سے وہ ان علاقوں کو وہ ایز اے ٹریننگ کیمپ، ایز اے لانچنگ پیڈ استعمال نہ کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی حوالے سے پاکستان اور افغانستان دونوں کو چاہیے کہ اب بیٹھ کے افغان طالبان کو میرے خیال میں انیشیٹو لینی چاہیے کہ وہ پاکستان کو اسی حوالے سے انگیج کرے کہ مل بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالے، کیونکہ خدا نخواستہ اگر اس طرح افغانستان کی سرزمین دہشت گرد تنظیمیں دوسرے ممالک کے خلاف استعمال کرتے رہیں تو اس کے اثرات جو ہے وہ افغانستان پہ بہت زیادہ پڑ سکتے ہیں، اور جس طرح افغانستان گزشتہ 40 سال سے ایک حالت جنگ میں ہے تو اللہ نہ کرے کہ یہ جو تنظیمیں وہاں پہ پنپ رہی ہے یا وہاں پہ رہ رہی ہے، خواہ وہ القاعدہ ہے، خواہ وہ TIM ہے، خواہ وہ IMU ہے، خواہ وہ TTP یا دیگر ٹیررسٹ نیٹ ورک سے، وہاں اگر یہ خطے کی امن کے لیے خطرہ ہے یا دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے تو پھر اللہ نہ کرے کہ دنیا ایک بار پھر جو ہے جس طرح 9/11 کی بات ہوا تھا ایک بار پھر جو ہے وہ افغانستان کی طرف متوجہ ہوں، کیونکہ افغانستان میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے جنگ کا یا ایک اور کانفلکٹ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ابھی امن کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، افغان طالبان نے کوشش کی ہے کہ زیادہ تر افغانستان میں امن قائم کیا ہے، ابھی ایک مٹھی بھر دہشت گردوں کی خاطر پورے افغانستان کو قربان کرنا میرے خیال میں یہ دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہوگا، نہ ان مٹھی بھر عسکریت پسندوں کے لیے پاکستان اور پاکستانی قوم کو جو ہے ان کے خلاف ان کو سپورٹ کرنا، کیونکہ یہی پاکستانی قوم تھی جس نے 40 سال افغانوں کو اپنے ساتھ رکھا، ان کو کھانا پلانا، ان کو عزت سے رکھا، یہی پاکستانی ریاست تھی جس نے ہر موقع پہ افغانستان میں جو ہے جہاد کو سپورٹ کیا، ایون یہاں تک کہ طالبان کو سپورٹ کیا، جب پوری دنیا جو تھی طالبان کے خلاف تھی اس وقت بھی پاکستان ان کو سپورٹ کر رہا تھا ایٹ دا کاسٹ آف اٹس امیج۔ تو میں اگرچہ یہ اس طرح ریاستی لیول پہ نہ ہو لیکن پھر بھی عوامی سطح پہ ان کو ایک سپیس یہاں پہ مل رہا تھا، تو یہ بھی بڑی میں سمجھتا ہوں کہ افغان طالبان کو اس ایشو کا ادراک کرنا چاہیے کہ یہ مسئلہ جو ہے ابھی اس کو حل کرنا ہوگا۔ افغانستان اور اس خطے کے امن کے لیے، پاکستان کی امن کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان مٹھی بھر عسکریت پسندوں کا ساتھ نہ دیا جائے، ان کا خاتمہ کیا جائے تاکہ خطے میں امن ہو، پاکستانی عوام اور افغانستان کے عوام امن اور سکون کے ساتھ باقی دنیا کی طرح زندگی گزار سکیں۔